आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह मुझे अज़रबैजान का ओरिजिनल वीज़ा देने के बाद बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे ऑफ़र लेटर भी दिया गया, अज़रबैजान का वीज़ा भी दिया गया, 2 मर्तबा ओरिजिनल टिकट दी गई मुझको कि सर आपकी फ़्लाइट हो जाएगी, लेकिन फ़्लाइट हुई नहीं। और जब मैं पैसे वापस लेने के लिए गया तो मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। प्लस ये कौन सी कंसल्टेंसी थी, ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों इन मैन पावरों को एक्सपोज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ ये कि किस तरह मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मुझे किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो किस तरह आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। आपको कहाँ जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए या कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ ये बताऊंगा आपको कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कौन से मैन पावर बेस्ट हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी मेहनत की जो कमाई है वो 1 रुपया भी कोई हराम की ना ले ले। दोस्तों बहुत से हराम के लोग बैठे हुए हैं जो आपसे चालाकी के साथ आपके पैसे ले लेते हैं। 3 चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो ये कि पहली चीज़ किस तरह फ्रॉड किया जाता है, दूसरी चीज़ ये कि अगर फ्रॉड हो चुका है तो पैसे कैसे वापस लेने हैं, तीसरी चीज़ कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कौन से मैन पावर बेस्ट हैं। शायद इसके लिए मुझे 2 या 3 वीडियोस बनाना पड़े, लेकिन मैं ये चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। और सबसे पहले एक्सपोज करते हैं कि मुझे किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर में विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह मुझे ऑफर लेटर मिले, कौन सी कंसल्टेंसी थी और किस तरह मुझे अज़रबैजान का वीज़ा दिया गया। 2 मरतबा की जो टिकट दी गई वो कौन से टिकट थे, सब ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ। वेल गाइस, हम लैपटॉप पर आ चुके हैं और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, हर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मुझे जो है वो ऑफ़र लेटर सेंड किया था। मैं ऑफ़र लेटर दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपके पास भी ये ऑफ़र लेटर है सेम, तो भाई ये पूरी तरह टोटली फेक है। यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन दैट। इस पर आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं डियर नेम, मेरा नाम जो है शब्बीर आलम है तो सेम है, और ये शब्बीर आलम, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, हर चीज़ें हैं, ठीक है। फूड अकोमोडेशन इंश्योरेंस सब चीज़ जो है वो मुझे प्रोवाइड की जाएगी। अब फेक है तो बंदे को लिखने में क्या जाता है, फेक है तो बंदा कुछ भी लिख देता है कि नहीं। लालच देने के लिए ये लोग क्या नहीं करते हैं। अब आइए मैं आपको सैलरी की बात करता हूँ कि सैलरी कितनी है इसमें मेरी। सैलरी देख सकते हैं 2050 की है, मतलब ये है कि इंडियन 60 से 70 हज़ार आप इजीली कमा सकते हैं। तो ये सैलरी की बात करते हैं। उसके बाद ये हर चीज़ से जो है वो ब्रेक है बीच में 30 मिनट, उसके बाद टी ब्रेक है 30 मिनट, जो कि फेक है तो बंदा लिख ही देता है कि नहीं। तो अगर आपके पास भी भाई ये ऑफ़र लेटर है तो आप किसी को भी अपनी पासपोर्ट सेंड न करें, ये बिल्कुल भी फेक है, आपको इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि जब मुझे ये ऑफ़र लेटर मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी जो है वो ऑफ़र लेटर मिल चुकी है, तो आप अपनी पासपोर्ट मुझे हमें सेंड कर दें और हम जो है वो आपकी वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ये उसका नंबर है और मैं आपको दिखा सिर्फ इसलिए रहा हूँ सो डैट कि आपको रियली यकीन हो मुझ पर कि मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो पासपोर्ट मैंने इनको सेंड कर दिया था। इन्होंने कहा कि सर आपका पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। तो भाई कभी भी आपको जो है अपनी पासपोर्ट किसी को सेंड करनी नहीं है। अगर आपने अपनी पासपोर्ट सेंड कर दी है तो कोशिश करें कि नया पासपोर्ट बना ले, लेकिन जो है पासपोर्ट शेयर न करें। पासपोर्ट सेंड करने के बाद आप बुरी तरीके से फंस जाते हैं। पासपोर्ट सेंड करने के बाद ये वॉइस मैसेज करती है और मैं कोशिश करता हूँ कि ये वॉइस मैसेज आपको सुना दूँ। सर अब 1 वीक तक आपका वीज़ा आ जाएगा। जैसे वीज़ा आएगा मैं भेज दूंगी, फिर आप ऑफिस आ जाना पेमेंट करने के लिए, ठीक है? या ऑनलाइन पेमेंट कर लेना। 98,000 का खर्चा है इंडियन रुपीज़, ठीक है? कुछ पूछना है तो अभी पूछ लेना। और वीज़ा मैंने बताया ही आपको कि विजिट वीज़ा आता है, ठीक है? उसको कन्वर्ट करवाने के लिए एडवाइजर साथ जाएंगे आपका। उसके बाद देखते हैं कि सेम जो है कुछ दिनों बाद मुझे मेरा जो है ये वीज़ा मिल जाता है। ये देखें, ये मेरा वीज़ा है और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि वीज़ा कैसा था मेरा। ये देखें, ये है वीज़ा और इसकी डेट देख सकते हैं, ये 7 जनवरी 2025 तक की थी। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, सिंगल एंट्री, पर्पस ऑफ विजिट वर्क है।
ड्यूरेशन ऑफ स्टे 30 दिन है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मज़े की बात ये है, यहाँ मेरा नाम देख सकते हैं, हर चीज़ है, नेपाल है, हर चीज़ मेंशन है, इसमें पासपोर्ट है। और दोस्तों मज़े की बात ये है कि ये वीज़ा जो है ओरिजिनल है। मैंने इसको चेक किया था, और कैसे चेक किया था मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़रबाईजान की जो है ऑफिशियल साइट है ना। मतलब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका वीज़ा जो है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है बाया पासपोर्ट। तो मैंने वीज़ा नंबर डाले थे, वीज़ा नंबर ये जो है, ये हमारी जो ये वीज़ा नंबर है, ये वीज़ा नंबर मैंने डाली थी, और जो है मेरे अपनी पासपोर्ट नंबर डाली थी। फिर ये जो कैप्शन है ये मैंने यहाँ पर डाली थी और चेक की थी, तो ये वीज़ा जो है बिल्कुल ओरिजिनल था। और उसके बाद जब मुझे मेरे वीज़ा मिल गए तो मैंने इनको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद इन्होंने क्या की, मुझे जो है टिकट वो 1 महीने बाद की दी। ये इसका जो है अकाउंट नंबर देख सकते हैं, ये सारे अकाउंट नंबर वगैरह है। तो भाई ये फेक है लक्ष्मी ओवरसीज़, इस पर आप बिलीव ना करें। और ये मैंने पेमेंट की सारी डिटेल्स है वगैरह, और पेमेंट देने के बाद इन्होंने जो है मुझे पहली टिकट दी। और मैं आपको पहली टिकट जो है वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरी पहली टिकट है और ये 20 नवंबर की थी। जब मैंने इनसे बात की कि भाई मैंने पेमेंट कर दी, मेरी टिकट जो तुमने इतनी लेट क्यों की, तो ये कहते हैं कि सर दीपावली है, अभी कोई जा नहीं रहा है, तो इसलिए जो है हम आपकी जो है फ्लाइट डिले कर रहे हैं। तो और मजे की बात ये है कि जब मैंने कुछ दिनों बाद जो है इस टिकट को जो है चेक की एयर इंडिया की साइट पर, तो ये टिकट कैंसिल थी। मतलब टिकट इन्होंने बनाई, मुझे दी, और जैसे ही मुझे मेरी टिकट मिली इन्होंने फिर टिकट को कैंसिल कर दी। जब मैं इन पे गुस्सा हुआ, इनसे बातें करने लगा, तो इन्होंने जो है अपने मैनेजर का नंबर दे दिया मुझसे कि सर मैनेजर सर आपसे बात करेंगे। और ये उसका भोंसरी वाला मैनेजर है। तो इसका पहले का जो मैनेजर है उसका नाम मोहित शर्मा था, शायद वो अब मर चुका है, क्योंकि इसके अभी के मैनेजर ने बताया मुझको कि वो मोहित शर्मा तो वो तो मर गया। तो मुझे भाई ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि वो पहले का मैनेजर जो है वो मर चुका है। और इसकी कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, कन्वर्सेशन देख कर लगेगी कि मतलब कितने अच्छे लोग हैं। फिर इसने कहा कि सर आपको फ्लाइट हो जाएगी, टिकट हो जाएगी, मतलब सारी कन्वर्सेशन होने के बाद, मतलब उसके बाद ये हुआ कि जब इसका मैनेजर जो है मोहित शर्मा, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद बीच में इन्होंने मुझसे पुलिस सर्टिफिकेट भी मांगा कि आप पुलिस सर्टिफिकेट दें, है कि नहीं, पुलिस रिपोर्ट दें। सारी चीजें देने के बाद फिर इन्होंने क्या कहा कि मुझे एक और टिकट दी। ये देख सकते हैं, ये कतर एयरवेज की थी। जब ये टिकट मुझे मिली तो मैंने इसको जो है ऑनलाइन पर चेक किया, और ऑनलाइन पर चेक किया इसके PNR नंबर को लेकर चेक की, तो टिकट कैंसिल दिखा रही थी। मैंने इनसे पूछा कि भाई तुमने मुझे टिकट दी, ये तो ऑनलाइन पर शो ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा सर कि 4 जनवरी तक आपको टिकट शो हो जाएगी। उसके बाद जब मेरी टिकट शो नहीं हुई, इनके पास में पहुंचा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर मैं इसके ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद इनसे मैंने कैसे अपने पैसे वापस लिए, कैसे क्या लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। और ये इसका नंबर देख लीजिए, ये लक्ष्मी ओवरसीज़ कंसल्टेंट है। और अगर आप इससे कोई काम करा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना कराएं भाई, ये लोग फेक हैं, बिल्कुल फेक हैं, टोटली फेक हैं ये, और इन पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा कि नेपाल के 500 से ज़्यादा लोग चंडीगढ़ में परेशान हैं फेक एजेंट्स को लेकर। ये लोग ओरिजिनल वीज़ा देते हैं, ओरिजिनल टिकट देते हैं, उसके बाद फ्रॉड करते हैं, मतलब फ़्लाइट से नहीं कराते हैं, फिर वीज़ा जो है मिल जाने के बाद वीज़ा भी ये लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इन पर विश्वास न करें, इनको कभी भी जो है अपनी पासपोर्ट सेंड न करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, फिर आपसे बात करेंगे।